तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। सर्कुलर रिंग एंड सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस roll down on an inclined plane from the rest without slipping. The ratio of their kinetic energy when it reaches to the bottom is root x by 5. तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम वैसे तो डेरिवेशन पूरा इसका देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रोल करती है इंक्लाइन प्लेन पर तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेटिक काइनेटिक एनर्जी दोनों की बात करना पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ पर रोल करेगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा तो उसके पास ओमेगा भी होगा और वी भी होगा। हम मान के चल रहे हैं कि वो एच हाइट से नीचे आ रहा है। ओके, दोनों यहाँ पर एच हाइट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा का वैल्यू देखें तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं v/r, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग के केस में हमको पता है कि v ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। जब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 आई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। और यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू हमको मिलेगा 2mgh डिवाइडेड बाय आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। ओके, और यहाँ पर हम v का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम v1/v2 की बात करें, ओके, तो रूट क्योंकि यहाँ पर रिंग है और सॉलिड स्फीयर है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। तो यहाँ पर 2, दोनों का मास यहाँ पर इक्वल है। ओके, तो mgh डिवाइडेड बाय अगर हम I की बात करें तो यहाँ पर I हो जाएगा हमारे पास में रिंग के केस में mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस m, है ना। अगर मास डिफरेंट भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं और वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, और अगर हम स्फीयर की बात करें तो यहाँ पर v2 जो है वो हम लिखेंगे 2mgh डिवाइडेड बाय 2/5। अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो 2/5 mr स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस m। ओके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें कैंसिल होगी और फाइनली हमको v1/v2 क्या मिलेगा वो हम बात करते हैं। तो हमको मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिलना है 1/2 रूट, और यहाँ पर मिल रहा है रूट, जब हम एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 7/5। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 7/5 हमको यहाँ पर मिलने वाला है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा रूट, ये 7/5 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1/2 इंटू 7/5। ओके, मतलब 3.5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास आना चाहिए 3.5। तो हम 3.5 यहाँ पर एंटर करेंगे।